किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राहुल चौधरी, एग्रीकल्चर फैकल्टी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का सामान्य परिचय। हमने देखा है भारत का नाम संविधान में दो ही लिखा जाता है, भारत और इंडिया। भारत लिखा जाता है क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत पर या हिंदुस्तान पर भरत का राज था, यहाँ का राजा था भरत, इसलिए लिखा जाता है भारत। और इंडिया लिखा जाता है यहाँ इंडस नदी बहती थी या सिंधु नदी बहती थी, इसे कहा जाता है इंडस, इसलिए संविधान में इसके दो ही नाम मिलते हैं, भारत और इंडिया। बात करते हैं सबसे पहले भारत के क्षेत्रफल की। भारत का क्षेत्रफल है 329 मिलियन हेक्टेयर, या कह सकते हैं 32 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 2016 जेट पूछा गया है। निम्न में से भारत का क्षेत्रफल दिया हुआ था 329 मिलियन हेक्टेयर, 320, 350 या और कोई ऑप्शन होगा, तो 2016 जेट पूछा गया था भारत का क्षेत्रफल। इसके साथ ही अपन बात कर लेते हैं राजस्थान की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो पूछा गया था जेट 2013 में। राजस्थान का क्षेत्र पूछा गया था जेट 2013 में और भारत का पूछा गया था 2016 में। फिर बात करते हैं राजस्थान भारत के लगभग 10.41% या 10.41% भाग पर फैला हुआ है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का प्रथम राज्य, सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में किसका है? राजस्थान का। लेकिन बात करते हैं भारत की, विश्व का लगभग 4% क्षेत्रफल भारत का है, जो आता है 7वें स्थान पर। विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान है 7वां और भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का हिस्सा है फर्स्ट। इसके बाद बात करते हैं भारत का मुख्य। भारत का मुख्य प्रधानमंत्री है और राजस्थान का मुख्य होता है मुख्यमंत्री। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और भारत में मुख्य होता है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भारत का कृषि मंत्री। भारत का कृषि मंत्री अभी फिलहाल कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। भारत का कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर और राजस्थान का कृषि मंत्री है लालचंद कटारिया। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कृषि मंत्री जेठ 2016 में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से भारत का कृषि मंत्री है 2016 में और कृषि मंत्री आज में। आज का कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उस समय से राधा मोहन सिंह। बात करते हैं भारत की जनसंख्या। हर बार जनगणना होती है 10 वर्ष से। जनगणना होती है 10 वर्ष से। पिछली बार जनगणना हुई थी 2011 के अनुसार भारत की जनगणना है, जनसंख्या है 121 करोड़। भारत की जनसंख्या है 100 करोड़। अब बात करते हैं राजस्थान की।
तो राजस्थान की जनसंख्या है 6.85 करोड़ 2011 के अनुसार। फिर बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय, सबसे पहले बात करें राष्ट्रीय पशु की, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। फिर बात करते हैं अपन राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, वैज्ञानिक नाम है पाउक्स्टेटस। हमने बात की राष्ट्रीय पशु की और राष्ट्रीय पक्षी की। इसके बाद बात करते हैं अपन राजस्थान में या राजकीय पशु। फर्स्ट बात करते हैं राजकीय पशु। राजस्थान में 2 भागों में बांटा गया है, वन्य जीव श्रेणी में और पशुधन श्रेणी में। वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राजकीय पशु है चिंकारा, राजकीय पशु है चिंकारा, और पशुधन श्रेणी में है ऊंट। बात करें चिंकारा का वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस डोमिडेरेंस। फिर बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगोलसिस, वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगोलसिस। बात करें राजकीय वृक्ष की, तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। पूछा गया था 2014 में, जेठ 2014 में पूछा गया था। राजस्थान का कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष इसे कहा जाता है राजस्थान का खेजड़ी का, और यही क्या है राज्य वृक्ष। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, लोटस। फिर बात करें राजस्थान का राज्य पुष्प, राज्य पुष्प है रोहिड़ा, वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलाटा। इसी के साथ अगर बात करते हैं कमल का वैज्ञानिक नाम नीलंबिया न्यूसिफेरा। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल है हॉकी और राज्य खेल है बास्केटबॉल। राजकीय खेल है बास्केटबॉल। फिर बात करें अपन भारतीय या राष्ट्रीय भाषा और राजकीय भाषा, दोनों ही क्या है हिंदी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। करते हैं अपन भारत में कृषि विज्ञान केंद्र केवीके। भारत का पहला केवीके खोला गया था 1974 में। कहाँ? पांडिचेरी तमिलनाडु। भारत का प्रथम केवीके है पांडिचेरी तमिलनाडु में, जो खोला गया था 1974 में। अब बात करते हैं राजस्थान का। राजस्थान का पहला केवीके
1976 में खोला गया था फतेहपुर सीकर या कुछ जगह शेखावटी, फतेहपुर सीकर में। अगर वर्तमान समय की बात करें, जनवरी 2020 तक भारत में कुल केवीके थे या वर्तमान में कुल केवीके हैं 716। अगर राजस्थान में कुल केवीके की बात की जाए तो कुल केवीके हैं 42, राजस्थान में 42, भारत में 716। फिर बात करते हैं भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो स्थित है पंतनगर, उत्तराखंड में। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। बात करते हैं राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय SKRAU, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जो स्थित है बीकानेर। ये खोला गया था 1987 में, और भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बना था 1960 में। अगर बात करते हैं भारत का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय तो है CAU, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। यह है इम्फाल, राज्य है मणिपुर में। खोला गया था 1993, और राजस्थान में कोई भी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है वर्तमान। अगर बात करते हैं राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय, तो राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय है 5, और कृषि से संबंधित विश्वविद्यालय है 6 ICR के अनुसार। एक विश्वविद्यालय है वेटनरी साइंस का और 5 है एग्रीकल्चर के। कुल कितने हैं? 6। कृषि से संबंधित 6 विश्वविद्यालय और एग्रीकल्चर के 5 विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हमने देखा था राजस्थान के विश्वविद्यालय है कृषि विश्वविद्यालय 5। फर्स्ट अपन ने देखा SKRAU स्थित है बीकानेर। दूसरा MPUAT महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो स्थित है उदयपुर में। तीसरे की बात करते हैं SKNAU, जो स्थित है जोबनेर में। फोर्थ की बात करते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, जो स्थित है कोटा में। और 5वां कृषि विश्वविद्यालय है AU जोधपुर, जो स्थित है जोधपुर में। हमने देखा 5 विश्वविद्यालय। प्रथम विश्वविद्यालय 1987 में 1987 में स्थापना हुई थी बीकानेर में। उसके बाद 1999 में दूसरा विश्वविद्यालय बना उदयपुर। इसके बाद 2013 में 3 विश्वविद्यालय बने, जोबनेर जयपुर में, जोधपुर और कोटा में। हम बात करते हैं इन विश्वविद्यालयों का हेड या वाइस चांसलर, कुलपति।
वर्तमान में बीकानेर SKRU की कुलपति हैं RP सिंह, रक्षापाल सिंह, रक्षापाल सिंह। दूसरा बात करते हैं उदयपुर के कुलपति हैं NS राठौड़, नरेंद्र सिंह राठौड़। तीसरी बात करते हैं SKNAU जोबनेर के कुलपति हैं जीत सिंह संधू। फोर्थ बात करते हैं AU कोटा दिनेश चंद जोशी, DC जोशी। और जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर के BR चौधरी। हमने देखे राजस्थान के 5 कृषि विश्वविद्यालय, 5 कृषि विश्वविद्यालय स्थित हैं। इनकी स्थापना वर्ष 1987, 1999 और 2013 में तीनों। इसके बाद देखा अपन इसके कुलपति, बीकानेर के कुलपति हैं RP सिंह, रक्षापाल सिंह, उदयपुर के हैं NS राठौड़, नरेंद्र सिंह राठौड़, जोबनेर के हैं जीत सिंह संधू, कोटा के हैं दिनेश चंद जोशी, DC जोशी, और जोधपुर के हैं BR चौधरी। इसके बाद हम बात करते हैं और पूछे गए प्रश्नों में से कर्सी जलवायु खंड की। पहले भी हमने देखा था बीकानेर जलवायु खंड आता है फर्स्ट C के अंतर्गत, MPUT उदयपुर आता है फोर्थ A के अंतर्गत, SKN जोबनेर आता है थर्ड A, AU कोटा आता है फिफ्थ में, और AU जोधपुर आता है फर्स्ट A में। ध्यान रखना, इनसे काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का प्रथम कृषि महाविद्यालय। राजस्थान का प्रथम कृषि महाविद्यालय कहाँ स्थित है? जोबनेर। बना था 1947 में। नाम है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय, जो स्थित है जोबनेर में। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान का एकमात्र उद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालय। राजस्थान का एकमात्र उद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालय स्थित है झालावाड़ में। कहाँ स्थित है? झालावाड़। अब बात करते हैं कृषि से संबंधित क्रांतियां। कृषि से संबंधित क्रांतियां। पहली क्रांति की बात करते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति भारत में सन 1966-67 में आई और इसका मुख्य पर्पस था खाद्यान्न उत्पादन, या कह सकते हैं हरित क्रांति का संबंध किससे था? खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन में मुख्य था गेहूं और चावल। फिर बात करते हैं हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया। हरित क्रांति शब्द दिया विलियम गॉड ने। इसके बाद बात करते हैं हरित क्रांति के जनक। विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं N.E. बोरलॉग, नॉर्मन E. बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं M.S. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक है M.S. स्वामीनाथन। दूसरी बात करते हैं श्वेत क्रांति, या इसको कह सकते हैं हम ऑपरेशन फ्लड।
श्वेत क्रांति का आगमन 1970 में हुआ था। श्वेत क्रांति का आगमन था 1970 में और इसका संबंध था दुग्ध उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध था दुग्ध उत्पादन। विश्व में हरित क्रांति की बात करें या हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक या हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। हमने देखा हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गोर्ड ने, जनक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम श्वेत क्रांति। इसे अपन कह सकते हैं ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति का आगमन 1970 में हुआ था। यह ऑपरेशन फ्लड भारत में प्रारंभ हुआ था 1970 में और इसका संबंध था दुग्ध उत्पादन से। संबंध दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति के जनक की बात करें तो श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। हमने देखा हरित क्रांति, दूसरी देखी श्वेत क्रांति। तीसरी बात करते हैं लाल क्रांति, जिसे नाम से लाल क्रांति का संबंध है टमाटर या मांस उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस उत्पादन। उसके बाद बात करें पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन, यह मुख्यतः सरसों से। इसके बाद बात करें काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध है जेट्रोपा, रतनजोत, या हम कह सकते हैं बायोडीजल से, बायोडीजल। अगली बात करते हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से, झींगा उत्पादन। नेक्स्ट बात करते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन। अगली बात करते हैं भूरी ब्राउन। भूरी क्रांति का संबंध है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। भूरी ब्राउन, भूरी क्रांति का संबंध है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसके बाद बात करते हैं अपन धूसर ग्रे। धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन। ध्यान रखना भूरी क्रांति का संबंध है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और धूसर क्रांति, ग्रे क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध है अंडा या मुर्गी उत्पादन। रजत क्रांति का संबंध है अंडा या मुर्गी उत्पादन। नेक्स्ट देखते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवोल्यूशन का संबंध है फल उत्पादन और मुख्य फल है सेब। ये पूछा गया था जेट 2017 में। सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। नेक्स्ट बात करते हैं परभनी क्रांति। परभनी क्रांति का संबंध है भिंडी उत्पादन से। परभनी क्रांति, परभनी एक जगह का नाम है जहां हॉर्टिकल्चर का यूनिवर्सिटी है और वह है भिंडी उत्पादन से। फिर है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है कृषि की समग्र
विकास से। इंद्र क्रांति का संबंध है कृषि के समग्र ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट बात करते हैं सदाबहार हरित क्रांति। सदाबहार हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन को 2 गुना करना। इसका मुख्य उद्देश्य है, संबंध था कृषि उत्पादन को 2 गुना करना। ठीक है, यहां बात खत्म होती है संबंधित क्रांतियों की या कृषि संबंधित क्रांतियां। नेक्स्ट बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका ने कुछ विशेष वर्षों को कृषि से संबंधित नाम दिए हैं, उन्हें कहा जाता है कृषि से संबंधित वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित वर्ष। सबसे पहले 2004 वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया गया। 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष। फिर बात करते हैं वर्ष 2006 को घोषित किया अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल या मरुस्थलीकरण वर्ष। 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष और 2006 को घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल या मरुस्थलीकरण। फिर 2008 को घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष, इंटरनेशनल वाटर ईयर। फिर बात करते हैं 2007 को घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष। फिर बात करते हैं 2008 की। 2008 को घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष। फिर बात करते हैं 2010 की। 2010 को घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी ईयर। वर्ष 2011 को अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था। 2011 को अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा या अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष दोनों घोषित किया गया था। उसके बाद बात करते हैं और मुख्य है 2015 को घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष। 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष। और 2016 की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। ध्यान रखना 2015 मुख्य है अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्य दिवस। सबसे पहले बात करते हैं 23 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वायुमंडल दिवस। 23 मार्च को घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय वायुमंडल दिवस या विश्व वायुमंडल दिवस। उसके बाद बात करते हैं 30 मार्च। 30 मार्च को घोषित किया गया था राजस्थान स्थापना या राजस्थान वर्ष, राजस्थान दिवस। 30 मार्च को दिया गया था राजस्थान दिवस। इसके बाद बात करते हैं 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। मुख्य और पूछा भी जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इसके बाद बात करते हैं 16 जुलाई आईसीआर दिवस। आईसीआर की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929। तो आईसीआर दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को।
इसके बाद बात करते हैं 21 जुलाई की। 21 जुलाई को मनाया जाता है वन महोत्सव, वन महोत्सव। इसके बाद बात करें 16 सितंबर, 16 जुलाई को था ICR दिवस और 16 सितंबर को है ओजोन दिवस, ओजोन दिवस। इसके बाद बात करें अपन 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। इसके बाद बात करें 19 नवंबर, बात की थी अपने 5 जून की, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। और 19 नवंबर को भारतीय पर्यावरण दिवस, 19 नवंबर को मनाया जाता है भारतीय पर्यावरण दिवस। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 3 दिसंबर की। 3 दिसंबर को मनाया जाता है कृषि शिक्षा दिवस, 3 दिसंबर को मनाया जाता है कृषि शिक्षा दिवस। और लास्ट बात करते हैं 23 दिसंबर मनाया जाता है किसान दिवस। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।